तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कई लोगों ने बहुत कमेंट कर कर के पूछा कि भैया ये बता दो डिपार्टमेंट कौन सा कहाँ मिलेगा, दिल्ली में किस में पोस्टिंग है, किस में रैंक वाइज मिलेगी, किस में रैंडम एलोकेशन होगा। बहुत सारी समस्याएं आप लोगों की तरफ से आई हैं और उन समस्याओं का आज मैं समाधान लेके आया हूँ। मैं जितना भी रिसर्च कर सकता था हर डिपार्टमेंट के बारे में उतनी मैंने की है और आज आपको एक एक डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। तो वीडियो लंबा भी होगा, इसलिए वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बिना बकवास किए चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो वो डिपार्टमेंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी इसी को शॉर्ट में कहते हैं कैट। तो कैट का सीन ऐसा है कि जो कैट डिपार्टमेंट है ये ऑल इंडिया पोस्टिंग देता है। ऑल इंडिया पोस्टिंग है कैट की और ये रैंडम एलोकेशन करता है। आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगेगा, चाहे आपके जितने भी मार्क्स हों आपसे प्रेफरेंस नहीं लेगा। ऑल इंडिया पोस्टिंग है और आपको रैंडम एलोकेशन कर देगा। तो कैट हो गया अपना। अगला डिपार्टमेंट बात करें पार्लियामेंट अफेयर्स की, तो ये परमानेंट दिल्ली है। इसकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही आपको मिलेगी और ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड पे है। अगला डिपार्टमेंट बढ़े तो CBIC। तो CBIC ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है और इसमें रैंडम एलोकेशन नहीं होता, इसमें रैंक बेस्ड पे एलोकेशन होगा। यानी आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी आपको उस जोन में आपको पोस्ट मिल जाएगी। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है इसकी और इसका एलोकेशन भी रैंडम है, यानी ये आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगेंगे। अगला बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये भी ऑल इंडिया है और ये भी आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगेंगे, रैंडम एलोकेट कर देंगे। अगला डिपार्टमेंट आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सबको ही जाता है, ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड पे जॉब है, परमानेंट आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। अब अगर आगे बढ़ें तो अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग देता है और रैंडम एलोकेट होगा। कोई रैंक से आपका कोई मतलब नहीं, वो जहाँ मन आएगा आपको दे दिया जाएगा। अगला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ये भी ऑल इंडिया पोस्ट है और रैंडम एलोकेशन इसका भी है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट IB की जो बात करें तो ये भी ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया, और ये भी रैंडम एलोकेशन है। आपसे पूछा नहीं जाएगा, प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी और आपको दे दिया जाएगा। अगली बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये केवल दिल्ली बेस्ड है, परमानेंट आपको दिल्ली मिल जाएगी। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो अगर आप NCB की बात करें, NCB की, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है पर इसमें आपको रैंक के बेस्ड पे प्रेफरेंस मिलेगी और ये आपको पता नहीं होगा, इसकी वैकेंसी यूपी में और राजस्थान में और MP में, इन 3 जगहों पे मिल जाती हैं, मतलब ज़्यादातर टाइम्स। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DGD, इसकी भी ऑल इंडिया वैकेंसी हैं और रैंडम एलोकेशन है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो इसका भी सेम वही है, ऑल इंडिया वैकेंसी हैं, रैंडम एलोकेशन है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की एक वैकेंसी है और ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड है। अगला बात करें
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, तो ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसमें भी आपका रैंडम एलोकेशन होना है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये भी ऑल इंडिया है पर इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसमें ट्रांसफ़र अलाउ है, यानी आपको कहीं भी मिले अगर आप चाहें तो आप अपने होम टाउन भी आ सकते हैं, तो ये इस पोस्ट की अच्छी बात है। अब बात करें अगर अगले डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम है, आपसे कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगेंगे। अगला बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम है, आपसे कोई प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी। अगला बात करें ये सीबीआई की, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम एलोकेशन है इसका। पर अगर किसी को रिस्क लेना हो तो वो एक एक ये जो पोस्ट हैं इनमें रिस्क ले सकते हैं कि ये दिल्ली मिल सकती है, चांस है, मैं आपको श्योरिटी नहीं कहूँगा, चांस हो सकता है। अगला बात करें डीओपीटी की, तो सभी कोई जानता है परमानेंट दिल्ली, परमानेंट आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। अगला बात करें बीआरओ की, तो बीआरओ भी ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया पोस्टिंग बीआरओ देता है और इसमें भी वो प्रेफरेंस नहीं मांगते हैं। अगला बात करें ईपीएफओ की, तो ईपीएफओ भी ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया, और इसमें भी जितना पता चला है कि इसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि जो एएसओ इन ईपीएफओ होते हैं उनको भी नहीं मांगते हैं, मतलब उनको रैंडम एलोकेशन कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो स्टेनो इन ईपीएफओ होंगे उनको भी रैंडम एलोकेशन ही कर दिया जाएगा, उससे कोई प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी। अगला बात करें माइटी और एनआईसी, ये जो दो हैं मिला के, इनकी तो भाई आपको ऑल इंडिया ही मिलेगी, ऑल इंडिया और रैंडम। पर ये जो वैकेंसी है 6, केवल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केवल ये जो इतना लिखा है ये वाली दिल्ली है, परमानेंट दिल्ली बेस्ड है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम एलोकेशन है इनका भी। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है और रैंडम एलोकेशन है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो ये आपकी परमानेंट दिल्ली बेस्ड पे है, दिल्ली आपको परमानेंट रेल भवन में आपकी नौकरी लगेगी। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ, तो ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया और रैंडम एलोकेशन है इनका। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, तो ये भी आपकी ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया और रैंडम एलोकेशन होगा इनका, कोई आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा। अगला बात करें एएफएचक्यू का, तो एएफएचक्यू का परमानेंट दिल्ली है, दिल्ली ही में ही रहना पड़ेगा आपको। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का, तो ये भी ऑल इंडिया और रैंडम है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट प्रमोशन, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो ये दिल्ली बेस्ड है, को परमानेंट दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आईएचक्यू नेवी, तो ये भी ऑल इंडिया है और आपको नेवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनमें आपको रहना पड़ेगा। तो ये नेवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट कोस्टल एरियाज़ का हो तो उनको ये मिल सकती है और रैंडम एलोकेशन इसमें भी है।
अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम एलोकेशन है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम एलोकेशन है। अगला बात करें CBDT की, तो ये भी ऑल इंडिया है, पर इसमें आपके रैंक के बेस पे एलोकेशन होगा, यानी आपकी जितनी अच्छी रैंक उतने ही आप घर के पास जा सकते हैं। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम एलोकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी ऑल इंडिया है और रैंडम एलोकेशन है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस रजिस्ट्रार जनरल, तो ये दिल्ली बेस्ड है, जो आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। अगला बात करें CGDA की, तो ये भी ऑल इंडिया है और रैंडम एलोकेशन है। तो ये बात हो गई हम लोगों की ग्रुप D की जितनी पोस्ट आई हैं उनमें कहाँ कैसा क्या रह सकता है। अब आगे बढ़ें, अगर ग्रुप C की बात करें, ग्रेड C की, तो जो कैट का तो आपको पहले ही बता दिया, ऑल इंडिया है, रैंडम है। CBIC की भी ऑल इंडिया है पर मेरिट बेस पे है, अगर आपके जितने अच्छे नंबर कोई सी मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको बता दिया, दिल्ली बेस्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स IB ऑल इंडिया, रैंडम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है। AFHQ की परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है। CBC की परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑल इंडिया, रैंडम एलोकेशन है। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, तो ये भी ऑल इंडिया, रैंडम एलोकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो ये भी ऑल इंडिया, रैंडम एलोकेशन है। तो यही थी आज की वीडियो। अब आई होप आप सभी को पता चला होगा। अगर किसी और के पास कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो किसी डिपार्टमेंट के बारे में, तो वो कमेंट में शेयर कर सकता है। बाकी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके हिसाब से मैंने आप सभी को बता दिया है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से तरीके से आप पहुंच सकते हैं, किस में रैंक बेस्ड पे है, किस में रैंडम एलोकेशन है, किस में केवल दिल्ली में ही आपको रहना है, तो वो सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।